हेलो एवरीवन। आज हम पीजीटी बायोलॉजी एचटेट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल, उसके बारे में बताएंगे। तो सेल क्या होती है? सेल होती है फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी क्या है? सेल। सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी होती है। सबसे पहले सेल प्लस सेल टिश्यू बनता है, टिश्यू प्लस टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो क्या होता है कि सेल्स क्या होती है? सेल एक मेन टॉपिक है, सेल बायोलॉजी का लगा लो या पीजीटी बायोलॉजी का जो मेन टॉपिक है वो सेल। सेल एक फंडामेंटल जो टॉपिक है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो सेल फंडामेंटल, सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल क्या होती है? सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। मतलब इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, वैसे मोस्ट जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी है। ठीक है। सेल प्लस सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू, टिश्यू प्लस टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन प्लस ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और पूरा फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनाइज्म। लेकिन एज सच कोई एचटेट में आएगा नहीं, ये बहुत मतलब कि समझाने के लिए बेसिक ठीक है। जो मोस्ट आएगा वो क्या आएगा? जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो आएगा इसकी हिस्ट्री के ऊपर। जो सेल की है वो हिस्ट्री के, सेल की डिस्कवरी के ऊपर जो हिस्ट्री है उसके बारे में आएगा टॉपिक। तो हिस्ट्री में देखेंगे तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो क्या था? सर डॉक्टर रॉबर्ट हुक ने किया था, जो एक साइंटिस्ट थे। पहले क्या करते थे? कपड़े का काम करते थे, कपड़े बेचते थे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या देखा? इन्होंने कोक सेल होती है, जो कोक सेल होती है, जो मतलब पेड़ होता है उसकी जो कोक सेल होती है उसमें देखा। तो इन्होंने खुद के माइक्रोस्कोप से कोक, जो कोक सेल है उसको देखा। तो उसके अंदर हेक्सागोनल टाइप की सेल्स थी, जिन्होंने जो डेड सेल्स थी, जो ये बाद में मतलब कि बाद में हुआ था कि डेड सेल्स है, उन्होंने हेक्सागोनल जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे गए थे, और उनको उन जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थे उनको इन्होंने नाम दिया सेल। इन्होंने जो ये कोक सेल देखी वो खुद के माइक्रोस्कोप में देखी, और ये जो हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, और बाद में ये डिसाइड हुआ कि ये जो सेल्स होती है डेड सेल्स होती है, और इनका नाम क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, वेस्कुलर सिस्टम, उसके अंदर आते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, जो क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। ठीक है। जो रॉबर्ट हुक सर थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कोक सेल पे किया था, यानी डेड सेल पे किया था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी जो मतलब कि एचटेट का पेपर आएगा उसमें एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, या सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक सर ने की थी। सेल की डिस्कवरी में कौन से साइंटिस्ट हैं? तो पहले जो डेड सेल पे हुआ वो किया था रॉबर्ट हुक सर ने। अब सेकंड देखते हैं कि जो लिविंग सेल, मतलब कि जो सेल, जो लिविंग सेल के ऊपर जिसने एक्सपेरिमेंट किया था कि सेल की डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, वो किसने की थी? एंटम वोन लीवन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? लिविंग सेल के ऊपर किया था। उन्होंने क्या किया था? रेन वाटर कलेक्ट किया था। जब उन्होंने रेन वाटर कलेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो रेन वाटर है उसके अंदर कुछ चीजें मूविंग कर रही हैं, मूविंग थिंग थी रेन वाटर के अंदर। तो उन्होंने इस जो मूविंग थिंग्स थी उनको नाम क्या दिया? एनिमल क्यूल दिया था। और इन्होंने क्या बताया? जो एनिमल क्यूल है वो एक क्या है? लिविंग सेल है। तो इन्होंने एनिमल क्यूल को क्या दिया था? लिविंग सेल का नाम दिया था। और जो एंटोमोन लीवन हुक थे वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। तो अब ये पूछा जाएगा कि डेड सेल के ऊपर किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब डेड सेल की डिस्कवरी किन्होंने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने किस पे की थी? कोक सेल पे की थी। कोक सेल पे की थी, हेनिकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने, और क्या था? डेड टिश्यू के ऊपर दी थी। लेकिन जो लिविंग सेल के ऊपर दी थी वो किसने दी थी? एंटोमोन लीवन हुक ने दी थी। और किसमें दी थी? रेन वाटर कलेक्ट कर रही। ये कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ एक पूछा जाएगा एनिमल क्यूल किसने दिया था? तो किसने दिया था? लीवन हुक सर ने दिया था। और जो कोक सेल पे दिया गया था वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया। नेक्स्ट है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, मतलब न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया? तो न्यूक्लियस के बारे में बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेल थ्योरीज। सेल थ्योरीज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरीज में मेनली दो जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम जाए जाते हैं। एक होता है स्किल्डे, एक होता है स्वान। स्वान ने क्या बताया? स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, और जो सेल्डे थे वो एक बोटेनिस्ट थे। तो इन्होंने दोनों ने ये बताया था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं
होती है वो सेल से बनी होती हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी होती है। इन्होंने ये बताया था कि जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं वो सारी किससे बनी होती हैं, या तो सेल से बनी होती हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी होती हैं। जो जो मैथियास थे वो क्या थे, एक बोटेनिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, प्लांट सेल के ऊपर किया था। जो अपने एक्सपेरिमेंट थे वो प्लांट सेल के ऊपर किए थे। और जो स्मान सर थे उन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट थे वो मतलब कि सारे एनिमल सेल्स के ऊपर किए थे। जो स्वान सर थे उन्होंने क्या बताया था कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, यानी सेल वॉल क्या होती है, अब्सेंट होती है। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट का नाम होता है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया था कि जो भी हमारी सेल्स हैं, मतलब इतनी सारी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर आ रही हैं, ये आ कहाँ से रही हैं, तो उन्होंने एक टर्म दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुले। मतलब कि इसका मीन क्या होता है कि सेल जो डेवलप हुई है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुई है, कि जितनी भी न्यू सेल आप देख रहे हैं, जितनी भी न्यू सेल फॉर्म हो रही हैं वो सारी क्या होती हैं, जो भी पुरानी सेल है जो हमारी बॉडी के अंदर प्री एग्जिस्टिंग सेल है उनके थ्रू बनी हुई हैं। तो 3 साइंटिस्ट के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी के अंदर, एक तो मैथियस के अंदर, एक स्वान सर का और एक रुडोल्फ विर्चो का। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलोप जो सेल होती हैं वो मोस्टली 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड होती है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मीन क्या होता है, प्रो मीन क्या होता है प्रिमिटिव, और कैरियोट्स मीन क्या होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लियस। ऐसे यूकैरियोटिक्स मीन क्या होता है, यू मीन क्या होता है पोस्ट या डेवलप्ड या फिर कंप्लीट यानी कंप्लीट न्यूक्लियस, यानी कैरियोट मीन न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोटिक्स में देखते हैं, अब हम डिफरेंशिएट देखते हैं या इनके जनरल कैरेक्टर देखते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंशिएट है या इनके मेन कैरेक्टर्स क्या हैं। देखो, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलोप, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियर इन्वेलोप होती है वो क्या होती है, अब्सेंस होती है। जैसे यहाँ न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर इन्वेलोप होती है वो क्या होती है, अब्सेंस होती है। या फिर जो सेल ऑर्गेनेली होती है वो भी क्या होती है, अब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं, जो न्यूक्लियर इन्वेलोप होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, मतलब स्पष्ट दिखती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेली होती है, जैसे कि आपका गोल्गी अपरेटस लगा लो या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। ये मेन डिफरेंशिएट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में यही है। अब देखो, जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, और लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इनका मोस्टली तो मल्टीसेलुलर होते हैं। अब देखो, हम यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल देखते हैं। जो फंजाई होता है उसमें जो यीस्ट होती है वो क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। तो फंजाई का जो पूरी फंजाई की जो वो है तो वो क्या होती है, पूरी फंजाई किस में आती है, यूकैरियोट्स में आती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या होता है, मोनेरा। मोनेरा क्या होता है, मोनेरा यूनिसेलुलर होता है, और मोनेरा यूनिसेलुलर होने की वजह से क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर आता है। ऐसे जो क्या होते हैं यूकैरियोटिक्स में कौन कौन आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड अ प्लांट। जो 5 किंगडम में से जो फर्स्ट है मोनेरा, वो तो किस में आता है, प्रोकैरियोट्स में, और बाकी जो 4 किंगडम बचे आपके पास, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया या प्लांट, वो आते हैं यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं जेनेटिक। अब इसमें देखो, इसमें और एग्जांपल है, एक तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में आता है, इसमें क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया भी होता है। एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी में आता है, माइकोप्लाज्म इसमें आता है, और ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे, मतलब जो डिफरेंसेस है वो जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे क्या डिफरेंसेस है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सिंगल जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन क्या होता है, सर्कुलर बेसिस पे होता है। ऐसे होता है जो जेनेटिक मटेरियल वो सर्कुलर होता है। लेकिन जो क्या होता है यूकैरियोटिक्स होता है उसमें क्या होता है, लीनियर होता है जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल लीनियर होता है लेकिन मल्टीपल जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल, उसमें क्या होता है मल्टीपल, इसमें क्या होता है सर्कुलर, उसमें क्या होता है लीनियर होता है। नेक्स्ट क्या होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं मोस्टली, चाहे यूकैरियोटिक लगा लो या प्रोकैरियोटिक्स, सब में क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन कुछ वायरसेस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और जो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड इनको जो जेनेटिक मटेरियल शेयरिंग करने में, जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है, पिल्स के थ्रू क्या होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टामिनेशन होता है या फिर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा प्लाज्मिड होते हैं ना वो हेल्प कराते हैं इनकी। तो ये जो कुछ
डिफ्रेंशिएट है, हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और डिफरेंसेस जो बचे हैं उसको वो करेंगे।